देखिए, हम अभी 167वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं पंचास्तिका संग्रह में। और इसमें ये बताया गया है कि यदि हमें परद्रव्य के प्रति अणु मात्र भी राग है तो स्व समय को नहीं जान सकता। ठीक है। और यहां तक कि कहा कि यदि कोई सर्व आगमधर भी हो, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता हो, तो भी यदि उसके हृदय में परद्रव्य के प्रति राग विद्यमान है थोड़ा सा भी, तो वह स्व समय को नहीं जानता। मतलब या तो वह अपने में ही आकर्षित हो, है ना, पर का आकर्षण पूरी तरह छोड़े तो ही उपलब्धि हो सकती है। ठीक है ना। यदि उसके थोड़ा सा भी पर के प्रति राग है, अपनापन है, उसमें कुछ उपादेय बुद्धि है, कुछ भी उसको आकर्षण है पर का, अभी तो हम गृहस्थ हैं, थोड़ा बहुत तो होगा ही, नहीं होगा ही वो अलग विषय है, लेकिन होना चाहिए या उसमें रस है हमारे हृदय में, ये अलग विषय है। ज्ञानी को गृहस्थ भी हो तो भी उसको परद्रव्यों के प्रति अपनापन नहीं होता, है ना। यद्यपि उसके राग है, सम्यक ज्ञानी को भी राग है भूमिका के अनुसार, लेकिन उस राग का राग नहीं है, राग को उपादेय नहीं मानता, वह राग को दूर करने लायक मानता है, मानता है। तो उसे भी सूक्ष्म पर समय कहा था ना, सूक्ष्म पर समय उसको। अज्ञानी को तो स्थूल पर समय कहा, लेकिन ज्ञानी को सूक्ष्म पर समय कहा। ठीक है। तो जब उसको शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होती, उसको सूक्ष्म पर समय का, पर समय की ओर झुकाव है उसका, तो जो सर्व आगमधर है लेकिन पर की ओर झुकाव है उसको, पर का राग है उसको, पर द्रव्य का, तो उसको आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी, स्वसमय की उपलब्धि कैसे होगी, वह शुद्ध रत्नत्रय रूप कैसे परिणमित होगा। इसलिए सर्व प्रकार का राग छोड़ने लायक है, सूक्ष्म राग भी, थोड़ा सा राग भी छोड़ने लायक है। अब देखो यहां परद्रव्य की बात आई, तो परद्रव्य के जयसेनाचार्य जी ने परद्रव्य में दो दो भेद कर दिए। एक तो प्रशस्त परद्रव्य और एक अप्रशस्त परद्रव्य। प्रशस्त परद्रव्य में क्या लिया था, किसी को याद है? हाँ, डॉक्टर निधि जी बोलिए। वह जी प्रशस्त राग में अरिहंत आदि भक्ति, बहुत अच्छा। देव पूजा, हम्म उपासना हम्म इत्यादि हम्म। को लिया था। प्रशस्त परद्रव्य में अरहंत आदि लिए थे, क्योंकि अरहंत आदि के निमित्त से, अरहंत आदि की भक्ति से शुभ राग होता है। ठीक है। इसलिए जो शुभ राग के निमित्त हैं वे भी शुभ हैं, प्रशस्त हैं, और जो अशुभ राग के निमित्त हैं वे सब अप्रशस्त हैं। तो पंचेंद्री के विषय आदि जो हैं वो अप्रशस्त हैं। वो कैसे हैं? अप्रशस्त हैं, क्योंकि अप्रशस्त राग के कारण है, वो निमित्त हैं, इसलिए। तो परद्रव्य में पंच परमेष्ठी भी आ गए, परद्रव्य में पंचेंद्री के विषय भी आ गए। तो यहाँ परद्रव्य पंचेंद्री के विषयों की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंचेंद्री के विषयों में भी राग हो, वो तो पर समय है ही, वो तो स्वसमय को जानेगा ही नहीं, स्वसमय रूप परिणमन करेगा ही नहीं। और परद्रव्य में यदि पंच परमेष्ठी को लिया जाए प्रशस्त परद्रव्य में, तो भी वो परलक्षी उपयोग है। अरहंत आदि को देखकर जब उपयोग अंतर्मुख होता है, तो अरहंत आदि के प्रति भी राग छूट जाता है। ठीक है। तब स्वसमय की उपलब्धि करता है। तो यहां स्वसमय की उपलब्धि कैसे होती है और उसमें राग किस तरह बाधक है, इसलिए राग, थोड़ा सा भी राग हो, अणुमात्र भी, तो वह भी त्यागने योग्य है। ये बात इस गाथा में
कही गई है। तो हम पहले अच्छी तरह से इस गाथा को एक बार पुनः पढ़ेंगे और इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर टीका पे चर्चा करेंगे। यस्य हृदयेणुमेतं वापरदव्यं विविज्यते रागो सोऽणविजानति समयं सगस्य सगस्य सव्वागं धरोवि। अन्वयार्थ। जिसे परद्रव्य के प्रति जिसे परद्रव्य के प्रति अणुमात्र भी राग हृदय में वर्तता है, वह भले सर्व आगम धर हो तथापि स्वकीय समय को नहीं जानता, अर्थात अनुभव नहीं करता। देखो, अब इसका अपन टीका में क्या विशेष मर्म खोला गया है वो पढ़ेंगे। यहाँ ये संगीता जी पढ़िए। टीका। यहाँ स्व समय की उपलब्धि के अभाव का राग एक हेतु है, ऐसा प्रकाशित किया है। अर्थात स्व समय की प्राप्ति के अभाव का राग ही एक कारण है, ऐसा यहाँ दर्शाया है। जिसे राग रेणु की कणिका भी हृदय में जीवित है, वह भले ही समस्त सिद्धांत सागर का पारंगत हो, तथापि निरुपराग शुद्ध स्वरूप स्व समय को वास्तव में नहीं चेतता, अर्थात अनुभव नहीं करता। इसीलिए धुनकी से चिपकी हुई रुई का न्याय लागू होने से जीव को स्व समय की प्रसिद्धि के हेतु अरिहंत आदि विषयक भी राग रेणु अर्थात अर्हतादि के और की भी रागरज क्रमशः दूर करने योग्य है। दूर करने योग्य। देखो आ गई ये बात भी। अब देखिए यहां से समझते हैं अपन। यहां स्वसमय की उपलब्धि के अभाव का राग एक हेतु है, ऐसा प्रकाशित किया है। स्वसमय की उपलब्धि किसे कहेंगे? शुद्ध रत्नत्रय रूप शुद्धात्मा का परिणमन। मतलब शुद्धात्मा का कैसा परिणमन? कि शुद्ध रत्नत्रय रूप। वो क्या है? कि शुद्धात्मा की श्रद्धा, शुद्धात्मा के ज्ञान और शुद्धात्म स्वरूप में तल्लीनता रूप जो अभिन्न रत्नत्रय है, शुद्ध रत्नत्रय है, अभिन्न साध साधन है, ऐसे शुद्ध भाव रूप परिणमन वो स्व समय है। पूर्णता स्व समय वही हुआ जिसको पर का बिल्कुल भी राग नहीं है, पर का पूरा लक्ष्य छूट गया और स्व स्वरूप में ही स्थिरता हो गई। वह स्व समय की उपलब्धि करता है, मतलब उसको स्व समय की उपलब्धि हो गई। मतलब शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अब वह जीव ही अपने शुद्ध स्वरूप को शुद्ध रूप से उपलब्ध करता है पर्याय में। अब यदि उसको पर के प्रति राग विद्यमान है तो क्या होगा? पर के प्रति राग है तो जितने अंशों में राग है उतने अंशों में उसको शुद्ध स्व समय की उपलब्धि नहीं हुई, उसको सूक्ष्म पर समय कहा था। और यदि पूरी तरह से वो पर में ही लगा होता तो फिर वो पर समय ही है, स्थूल पर समय है, जो पहले चर्चा आ चुकी है। तो यहाँ अपन सूक्ष्म पर समय की पहले चर्चा आई है जस्ट अभी, तो उससे ही अपन प्रसंग लेते हुए, संदर्भ लेते हुए अर्थ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ कहा कि स्वसमय की उपलब्धि के अभाव का राग एक हेतु है, ऐसा प्रकाशित किया है। ठीक है।
अर्थात स्वसमय की प्राप्ति के अभाव का राग ही एक कारण है, राग ही एक कारण है, ऐसा यहां दर्शाया है। अब कौन सा राग? अशुभ राग की तो यहां बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, वो तो पहले ही कर रहा है, वो तो छोड़ा है वहां से। अब तो यहाँ शुभ राग की बात चल रही है। और मुख्यतः तो जैसा कि पिछली गाथा में आया था, तो सूक्ष्म सूक्ष्म पर समय की बात चल रही है। मतलब जो शुद्धात्म स्वरूप की साधना करने वाले जीव हैं और शुद्धात्म भावना वाले जीव हैं, ऐसे जीवों को भी जो अरहंत आदि के प्रति भक्ति आदि रूप राग विद्यमान रहता है, वो सूक्ष्म पर समय है ना, उनकी बात चल रही, मुख्यतः उनकी बात। ठीक है, बाकी दूसरी बात भी समझी जा सकती है, राग यदि इससे भी ज्यादा होगा तो फिर तो वो पर समय है ही, वो तो स्वसमय को उपलब्ध करेगा ही नहीं, इससे भी ज्यादा है तो, है ना। तो अभी इतने को समझ लें अपन। तो क्या कहा? जिससे राग रेणु की कणिका भी हृदय में जीवित है। क्या राग रेणु? राग रेणु का अर्थ होता है धूल, राग की धूल, राग रज, रज कहते हैं ना, रज, राग रूपी रज या धूल कण, धूल की कणिका मतलब एक कण भी, थोड़ा सा भी राग यदि विद्यमान है, भी हृदय में जीवित है, वह भले समस्त सिद्धांत सागर का पारंगत हो तथापि, क्या कह रहे हैं आज, सारे सिद्धांतों में पारंगत, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 2 4 10 20 शास्त्र पढ़ लिए हैं, है ना, उसमें भी पारंगत नहीं, 2 4 गाथाओं में पारंगत हो सकते हैं, और उसमें भी पारंगत तो वही कहलाएगा जिसने कि उसमें जो मर्म है वैसा अपने अंदर अनुभव किया हो, वही पारंगत कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहां तो कह रहे हैं सर्व समस्त सिद्धांत सागर का पारंगत है हो। अब सोचिए कि इतना 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी तो वो मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है ना। यहाँ तो फिर भी ज्ञानी की बात चल रही है, अपन जो संदर्भ के हिसाब से अर्थ कर रहे हैं, है ना। तो भले समस्त सिद्धांत सागर का पारंगत हो तथापि फिर भी निरुपराग, निरुपराग अर्थात राग से रहित, वीतराग, निरुपराग, नोट में लिखा है निरुपराग अर्थात शुद्ध, निरुपराग शुद्ध स्वरूप, उपराग रहित निर्विकार शुद्ध जिसका स्वरूप है ऐसा। तो निरुपराग अर्थात राग रहित अर्थात शुद्ध, निरुपराग शुद्ध स्वरूप स्वसमय को वास्तव में नहीं चेतता, नहीं अनुभव करता, कि जिसके हृदय में राग की परद्रव्य के प्रति राग की एक कणिका भी विद्यमान है, वो भले ही सर्व शास्त्रों में पारंगत हो तो भी उसको वीतराग शुद्ध स्वरूप स्वसमय की उपलब्धि नहीं होती, उसकी अनुभूति नहीं होती। ठीक है, वो स्वसमय को वास्तव में नहीं चेतता अर्थात अनुभव नहीं करता। कैसे कैसे स्वसमय को? निरुपराग शुद्ध स्वरूप स्वसमय को, क्योंकि राग का कण विद्यमान है, तो उतना जितना राग का कण विद्यमान है उतना उसने स्वस्वरूप की उपलब्धि नहीं की। ठीक है, वो भी सूक्ष्म पर समय है, पर समय की तरफ उसका झुकाव है ना। अब यहां पर परद्रव्य कौन लिए गए? प्रशस्त परद्रव्य लिए गए। ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या कहा, इसलिए धुनकी से चिपकी हुई रुई का न्याय लागू होने से जीव को स्वसमय की प्रसिद्धि के हेतु अरहंतादि विषयक भी राग रेणु, अरहंतादि के और की भी राग रज क्रमशः दूर करने योग्य है। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। फुटनोट देखिए यहां, धुनकी से चिपकी हुई थोड़ी सी भी, थोड़ी सी भी रुई, थोड़ी सी भी चिपकी हो, ठीक है। देखो और आगे क्या लिखा, जिस प्रकार
रुई धुनने के कार्य में विघ्न करती है, उसी प्रकार थोड़ा भी राग स्वसमय की उपलब्धि रूप कार्य में विघ्न करता है। ख्याल में आ गया? अब तो स्पष्ट ही हो गया। जो विषय यहाँ चल रहा है अभी क्रमशः, वही बात यहाँ पर की गई है ना। और ये बात समझ में आ जाए तो अन्य जो तीव्र राग है वो तो महाहेय है, परम हेय है ना। और अब जो मिथ्यात्व सहित राग है वो तो पहले ही हेय है। और जो अशुभ मिथ्यात्व सहित अशुभ राग है वो और ज्यादा पहले हेय है ना। ऐसे ऐसे समझ लें, जब इतना सूक्ष्म राग, और वो भी ज्ञानी को होने वाला जो राग है ना, वो जो सूक्ष्म पर समय रत है, पर समय कहा गया है जिसको, वो जब हे है तो फिर दूसरे राग की तो क्या कहें, वो तो महा हे है। ठीक है ना, ऐसा समझना है। अब ये उदाहरण क्या दिया है, धुनकी से चिपकी हुई रुई का न्याय क्या है ये, है ना। ऐसे न्याय बहुत प्रसिद्ध हैं, न्याय का मतलब इस तरह का ये उदाहरण है। जैसे काकतालीय न्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आया है ना, ऐसे न्याय शब्द आते हैं। मुष्टि षोडश न्याय, ऐसे न्याय प्रसिद्ध हैं। ऐसे ये न्याय है, धुनकी से चिपकी हुई रुई का न्याय। तो ये क्या है कि धुनकी क्या समझ, वो लकड़ी होती है ना, धुनकते हैं जिससे, और एक धुनकी होती है वो मतलब मशीन इस लगी रहती है ना मशीन, उससे धुनकते हैं, मतलब रुई को साफ करते हैं। देखा होगा कभी, जैसे अपने रजाई वगैरह में भरती है रुई, तो पहले वो धुनकते हैं, उसके बाद फिर उसको धुनकने के बाद भरते हैं, फिर सिल देते हैं, और आपकी ये सब गद्दे रजाई वगैरह बन जाते तकिया। ठीक है। तो जो धुनकी है, जिससे वो धुनकी जा रही है रुई, यदि उस धुनकी में थोड़ी सी भी रुई चिपकी हो तो वो धुनकने में बाधा उत्पन्न करती है, रुई को धुनकने में बाधा उत्पन्न करती है। ऐसे ही परद्रव्य के प्रति थोड़ा सा राग भी स्वसमय की उपलब्धि में बाधक होता है। और परद्रव्य में यहां लिया अरहंत आदि जो प्रशस्त परद्रव्य हैं, उनके प्रति भी जो भक्ति आदि रूप राग है, वह भी वह भी स्वसमय की उपलब्धि में बाधक है। क्योंकि अरहंत भगवान का ही उपदेश है ये। इसमें ऐसा नहीं समझना कि अरे अरहंत से भी दृष्टि हटा लो और अपने आत्मा में लग जाओ, ये क्या बात हुई, जिनने हमारे ऊपर उपकार किया उनसे ही दृष्टि हटा ली। नहीं, उनने ही कहा है, उनकी ही आज्ञा मान रहे हैं हम। अरहंत भगवान स्वयं कहते हैं, जैसे हम भगवान की के दर्शन कर रहे हो तो भगवान क्या कहते हैं मानो, भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर। भव्य कहाँ निहार रहे हैं, भव्य तो आपको देख रहे हैं, और आप कहाँ देख रहे हैं, आप अपनी ओर देख रहे हैं। तो क्या संदेश देते हैं वो, कि तुम भी अपनी ओर निहारो। और अरहंत भगवान को निहारना ये व्यवहार भक्ति है। अरहंत से प्रेरणा लेकर अपनी ओर निहारना, जैसे वो अपने में निहार रहे हैं ऐसे हम अपने में निहारें, तो ये निश्चय भक्ति कहलाती। परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ में आया है ना, ये भक्ति है, ये निश्चय भक्ति है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि हम तो आत्मा में तल्लीन हो गए, अरहंत के प्रति भक्ति का परिणाम भी छूट गया, तो इसकी तो बड़ी प्रशंसा की जा रही है। अब वही प्रशंसनीय और वही भगवान की आज्ञा है। वो ये नहीं कहते कि तुम मेरी तरफ देखते रहो, वो ये कहते हैं कि तुम अपनी ओर देखो। जैसे वो शेर था ना, शेर, तो शेर तो एक ही था, शेर जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है, महावीर भगवान का जीव। जब वो मुनिराज उनको उपदेश देते हैं, अरे तू से नहीं, तू सिद्ध है, तू बना बना भगवान है, तू अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को अंदर में देखो, ये शेर नहीं है, तू से पर्याय से भिन्न जो ज्ञान स्वरूप तत्व है, जो आनंद के महासागर से परिपूर्ण है, ऐसा शुद्धात्म तत्व तुम हो, तुम अपनी ओर देखो। तो वो मुनिराज की ओर देखता है और आंसू बहने लग जाते हैं, और
मुनराज की तरफ ही देखता रहता है कि अरे इतनी अच्छी बात बताई इनने, मेरी इतनी हितकारी बात बताई। मुनराज ने तो महान उपकार किया मेरे ऊपर, और आंसू झर रहे हैं। तो मुनराज क्या कहते हैं, मुनराज खुश हो गए होंगे, वाह देखो एक शेर हमारी तरफ देखो, हाथ जोड़ के बैठा हुआ है और आंसू बहा रहा है, एक फोटो खिंचवाना चाहिए ना ऐसी, है ना, ऐसा सोचेंगे मुनराज। कि नहीं नहीं, उनने क्या कहा, अरे शेर, हे वनराज, तू मेरी ओर क्या देखता है, मेरी ओर क्या देखता है, तू अपनी ओर देख, अपने अंतर में देखोगे तो परम आनंद स्वरूप तत्व तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुम स्वयं हो, भगवान हो, बने बनाए भगवान हो, सिद्ध हो तुम बने बनाए, स्वभाव से सिद्ध हो। तुम अपने स्वभाव को देखो। जैसे ही मुनराज ने बार बार ये प्रेरणा दी, उसने उपयोग अपना अंतर्मुख किया और अनुभूति प्रकट हो गई, सम्यक दर्शन हो। मुनराज इस बात में खुश नहीं है कि मेरी ओर देख रहा है, मुनराज की आज्ञा यह है कि तुम अपनी ओर देखो। तो भगवान की आज्ञा जो है वही तो मुनराज ने आज्ञा दी। तो भगवान भी तो यही आज्ञा देते हैं कि तुम अपनी ओर देखो, ठीक है ना। तो वही निश्चय भक्ति। तो यहां पर भी ये समझना है कि अरहंत आदि के प्रति जो राग है वह भी क्रमशः छोड़ने योग्य है। अब इसको समझे जरा, क्या लिखा है यहाँ पर, कि धुनकी से चिपकी हुई रुई का न्याय लागू होने से जीव को स्वसमय की प्रसिद्धि के हेतु अरहंत आदि विषयक भी मतलब दूसरा राग तो पहले ही है। कोई ये मत समझ लेना कि मंदिर छोड़कर सिनेमा घर पहुंचा रहे हैं, देव दर्शन छुड़ा के दूरदर्शन दिखा रहे हैं, ये तो सोच ही मत लेना, है ना। लोग बात को समझते नहीं हैं और आग्रह से सुनते हैं, और ये बंटवारे करने की जो नीति है, ये ऐसा मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं। अरे भैया, जैन दर्शन अनेकांत सिद्धांत को मानता है, स्यादवाद उसकी कथन शैली है। तो जो निश्चय नय की प्रधानता से बोल रहा है, उसने व्यवहार नय को उस समय गौण रखा है, क्योंकि वो उसे अपना पूर्ण हित करने का प्रयोजन है। तो उस बात को काट के हम आचार्यों की बात को काट रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई निश्चय नय की बात करता हो और कोई दूसरा व्यक्ति व्यवहार नय की बात करता हो, तो हमें भी उसकी भी उपेक्षा नहीं करना है कि नहीं तुम्हारी बात तो सर्वथा गलत। गलत क्यों है सर्वथा, वो भी मोक्ष मार्ग में होता है, आता है परिणाम। इसलिए तो क्रमशः दूर होने करने योग्य लिखा है, इकट्ठा दूर नहीं होता। पहले अशुभ राग छूटता है, फिर शुभ राग छूटता है, और वो भी क्रम क्रम से छूटता है, ठीक है ना। चौथे गुणस्थान वाले को भी अरहंत आदि की भक्ति होती है, पांचवें वाले को भी होती है, फिर छठवें गुणस्थान वर्ती मुनराज को भी होती है कि नहीं। अब चौथे वालों को कुछ विशेष परिणाम भी आता है, और बाहर में भी ठाट बाट दिखाई दे सकते हैं। वह अरहंत आदि की भक्ति से संपन्न होकर जिन मंदिर का निर्माण करा सकता है ना, और भी द्रव्य पूजन कर सकता है, विधान कर सकता है, बड़े बड़े पंच कल्याण का आदि आयोजन कर सकता है। पांचवे वाला भी शुरुआत के प्रतिमाओं तक ये करता है ना। उसके बाद उस तरह का राग भी उसको छूट जाता है ना। अयलग जी छुल्लक जी कहाँ द्रव्य पूजा करते हैं, आरिका जी ख्याल में आए कि नहीं। फिर मुनिराज मुनिराज जब बन जाते हैं तो और स्तुति तो करते हैं वो, है ना, स्तुति तो करते हैं जिनन भगवान की, वंदना करते हैं वो, लेकिन द्रव्य पूजा नहीं करते। तो और राग छूट गया ना। और जब सातवें गुण स्थान में पहुंचते हैं शुद्धात्मा की साधना करने में, तो और रागहीन होता है, संजुलन भी मंद हो गई। और आगे बढ़ते हैं तो संजुलन नष्ट होने लग जाती है, और 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में तो संजुलन समाप्त हो जाती है। तो सर्व प्रकार का राग छूट गया। तो ये क्रम क्रम से दूर होता है, क्रम क्रम से छूटता है ना। तो जीव को स्वसमय की प्रसिद्धि के हेतु
स्वशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो स्व समय की उपलब्धि है, शुद्ध रत्नत्व रूप जो शुद्धात्मा का परिणमन है, जिसको स्व समय कहा है, उसकी प्रसिद्धि के हेतु अरहंत आदि विषयक भी, अरहंत आदि के संबंध में भी, जो पिछली गाथा में कहा था, अरहंत अरहंत में, अरहंत आदि में पंच परमेष्ठी आ गए, प्रवचन, जिनवाणी, है ना, शास्त्र की भक्ति, अरहंतादि की भक्ति, शास्त्र की भक्ति, मुनिराजों की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, आया था कि नहीं? ये सब जो धर्म धर्मायतन के प्रति जो भक्ति है, वह सब भी विषय आदि में आ गया सब कुछ, नवदेवों की भक्ति, ठीक है। अरहंत आदि विषयक भी, उनके विषय में भी राग रेणु, राग रूपी रज, धूल, राग की धूल, और उसकी भी कणिका, है ना, वो भी अभाव करने लायक है। राग रेणु अर्थात अरहंतादि के ओर की भी राग रज, मतलब अरहंतादि के संबंध में भी जो राग है, वह भी क्रमशः दूर करने योग्य है। जब तक जीव अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं होता, तब तक अशुभ से बचने के लिए उसको अरहंत आदि के प्रति भक्ति का परिणाम आता है, ठीक है। लेकिन अरहंत आदि की शरण में भी वह निरंतर ये भावना करता है कि वह अपने में लीन हो जाए, ठीक है। देव शास्त्र गुरुवर आहा मम स्वरूप दर्शाय, किया परम उपकार में नमन करूं हर साय। जब मैं आऊं आप निज स्मरण सुआय, गायक की महिमा प्रभो प्रत्यक्ष दे दिखाए। तो ऐसा ऐसा भाव है इसका कि वहां भगवान को देखा और तत्काल अपने को देखता है। जैसे किसी व्यक्ति के जेब में पेन देखा, अरे ऐसे ही तो अपनी जेब की तरफ देखता है। दूसरे का छाता देखा तो अपना छाता याद आता है, टटोलता है, अरे अपना रखा है कि नहीं। ऐसे भगवान को देखा, भगवान की अंतर्मुख मुद्रा को देखा, तो भक्त जो है वो स्वयं अंतर्मुख हो गया और अपने आत्मा का अनुभव करता है। ये है भगवान जिनेंद्र की भक्ति। ये बहुत सारी भक्तियों में इस तरह का प्रयोग है। पंडित दौलत राम जी ने तो बहुत जोरदार प्रयोग किए हैं, ठीक है। सकल गे वाली विनती है, उसमें भी है, ठीक है। भगवान जिनेंद्र की भक्ति निज अनुभव के लिए है। इन चिंत तो वो पंक्तियां अभी ध्यान नहीं आ रही। तो भगवान की भक्ति करते करते जीव उनके जैसा अपने स्वरूप का अनुभव करता है, क्योंकि भगवान के स्वरूप में और अपने स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। और हमने ये प्रवचन सार की 80वीं गाथा में समझा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए हम अरहंत आदि की भक्ति के विकल्प को भी, वह भी छोड़ने योग्य है, ये बात समझ लें अच्छी तरह से। और अरहंत आदि की भक्ति छोड़कर पाप में नहीं जाना है, पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं जाना है, अप्रशस्त द्रव्यों की ओर नहीं झुकना है, बल्कि शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए अरहंत आदि की भक्ति के सुपरिणाम को छोड़ने योग्य कहा गया है, क्रमशः दूर करने योग्य लिखा कि नहीं। तो जिस अपेक्षा से कहा गया है वो अपेक्षा समझना चाहिए। कई जीव ऐसे भी हो रहे हैं जो ये हे है करके अरहंत आदि की भक्ति भी छोड़ रहे हैं और वो अप्रशस्त राग में लगे हुए। कोई दूरदर्शन देख रहा है, मतलब टीवी देख रहा है, तो कोई दूसरे अशुभ राग में लगे हुए हैं तरह तरह के, और सोच रहे हैं कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है। अशुभ की भूमिका में तो शुद्ध की भावना भी नहीं जगती, इसलिए अशुभ की भूमिका तो पहले है। शुभ की भूमिका में आए और ये भावना करे कि हे प्रभु, जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम,
यही तो शुभ की भूमिका में है। हर हर मंत्र में ये भावना है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, है ना। हर छंद में ये भावना है कि मैं अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊं। तब जीव अपने स्वरूप में मग्न होता है और सर्व प्रकार के राग से मुक्त होता है और स्वसमय की पूर्ण उपलब्धि करता है। यही करने योग्य है। यही बात 167वीं गाथा में 167 नंबर की गाथा में कही गई है। ऐसी बड़ी सुंदर गाथा हमने यहाँ पर पढ़ी और उसका अभ्यास किया। अब हम इस चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे और इसके आगे की चर्चा कल आएगी, है ना। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है।